एक आदमी सत्संग में जाता नहीं था। पत्नी बहुत धर्मात्मा, रोज सत्संग में जाए। एक दिन पत्नी के मन में हुआ, कैसा पापी पति मिला, कभी सत्संग में जाते नहीं। अरे कभी तो जाया करो। ठीक है, नहीं मानती हो तो जा रहा हूं, लेकिन आज तुमको घर पर रहना पड़ेगा। ठीक है, आप ही जाओ। किसी को सत्संग में भेजा भी जाए तो आधा पुण्य होता है। जाओ। चले गए। प्रवचन सुनाने वाले जो महाराज थे वे जान गए कि उसी माई के पति हैं। पता नहीं जीवन में कभी नहीं आए थे सत्संग में, आज आए हैं। यदि स्वागत नहीं करेंगे तो कहीं दोबारा आए चाहे नहीं आए। आते ही कहा, अच्छा सेठ जी आइए आइए। आ गए और एक जगह पिलर का सहारा लेकर हॉल में खड़े हो गए। कहा बैठिए बैठिए, तो बैठ गए। अब पिलर का सहारा लेते ही उसको नींद आ गई। पापी लोगों को सत्संग ध्यान में बड़ी नींद आती है। नींद आ गई। क्या सब प्रवचन हुआ, कुछ भी नहीं सुने। तो सुनाने वाले के मन में हुआ, अच्छा चलो कम से कम आ तो गए, सुन लिए। आरती की बात कहते, अच्छा ठीक है जाइए जाइए। चले गए। जब घर पहुंचे तो पत्नी बोली, क्या सब सुन करके आए? ज्यादा तो नहीं सुने। कहाँ ज्यादा सुना रहे थे, 3 ही मंत्र तो बोल रहे थे। आपके महाराज जी 3 ही मंत्र बोले थे। क्या बोले? आइए आइए, बैठिए बैठिए, और फिर जाइए। हे भगवान, यही सुन करके आए। चलिए कोई बात नहीं है। संयोग ऐसा हुआ, उसी रात उसके घर में 4-5 चोर घुस गए। वही तो माई है। आइए आइए बैठिए। रात में 4-5 चोर घुस गए। तो पति पत्नी दोनों सोए नहीं थे। तो पत्नी बोली कि एक बार फिर से सुनाते कि गुरुजी क्या प्रवचन में सुनाए। तब तक चोर तो घुस ही गया था, दोनों ने देखा नहीं था चोर को। लेकिन सत्संग की बात आपस में चलने लगी। क्या सुनाए थे गुरुजी? आइए आइए। तो चोर समझ गया कि इन्होंने देख लिया। चोर कैसा हो गया कि देख लिया। देखे तो नहीं थे, लेकिन महाराज जी जो बोले थे वह पत्नी को बता रहे हैं। और क्या सुने? धीरे से पत्नी बोल रही था, हाँ बैठिए बैठिए। चोर के मन में पक्का हो गया कि इन्होंने देख ही लिया। उसके बाद सोचा अब जल्दी से भागना चाहिए।
जैसे मन में हुआ वैसे कहते हैं। तो जाइए जाइए। अब चोर ने सोच लिया कि अब तो सुबह होते ही मुकदमा चालू, ये तो देख लिया बढ़िया से, अब किसी तरह से मामला यहीं ने उठा लेना चाहिए। चरण में लिपट गए, अब कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे, आपके घर कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आपके घर आएंगे। हुआ क्या, हुआ क्या, आपने सब जान लिया, सब जान लिया। जानते तो कुछ भी नहीं थे, लेकिन उनके मन में हो गया, ये हमको अच्छी तरह पहचान लिया। आप सब जान लिया, अब हमारे ऊपर कल से कुछ भी नहीं करेंगे। तो बात बताओ, हम आपके घर चोरी के लिए आ गए थे, लेकिन आपने सब जान लिया। आने के लिए कह दिए, बैठने के लिए कह दिए, जाने तक के लिए कह दिए। हाँ, आप सब जान गए, सब जान गए। वो भी किसी भी तरह से सोचा अब इनको आदर पूर्वक विदा ही कर देता हूं। अच्छा कोई बात, कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं, जाओ। चले गए। तब उनके पति बोले, आपके गुरुजी के मंत्र में तो बड़ी शक्ति है, एक ही रात में यह मंत्र सिद्ध हो गया। इतनी शक्ति आपके गुरुजी के वचन में कि तुरंत मंत्र सिद्ध हो गया, नहीं तो आज सब कुछ चला गया होता। पत्नी बोली, संत के मुंह से निकले हुए कोई भी वचन कोई हृदय में धारण कर ले तो बाहर का चोर भाग जाता है। यदि संत के ज्ञान के अनुकूल जो ज्ञानमय शब्द होते हैं, उन शब्द को कोई यदि हृदय में धारण कर ले तो अंदर के विकार रूपी चोर भाग जाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यहाँ की तो एक एक बात को, बाहर का चोर भगाना है तो बाहर की बात मान लो, भीतर का चोर भगाना है तो भीतर की बात मान लो। यहाँ तो साफ साफ कह दिए जाते हैं, भीतर से सावधान रहना है।